हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। आज है आठवां अध्याय कार्तिक मास का, तो आप जरूर से सुनना। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो अब स्टोरी का शुरू हुई है वो सबके कानों में भी पड़े। और ज्ञान तो ज्ञान है, जितना अर्जित करो। मैं हर बार यही बोलती हूँ, नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। अब मैं अक्षर ले लिए हैं और मैं लोटे में डाल दूंगी। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगे कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है? ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। मतलब तुम्हारे पास स्त्री नहीं है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना में कोई नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी एक ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती की समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जोर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। और राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा है, सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसे परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती है। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाली योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रकटी बाहों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने में शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब मैं हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे जो आप हम पूजा करने जाते हैं शिवालय में, तो साइडों में दो द्वारपाल खड़े होते हैं, वो कीर्तिमुख, जो मैंने एक बार क्वेश्चन आंसर की वीडियो में भी बताया था कीर्तिमुख किसको कहते हैं, तो वो है कीर्तिमुख। है एक ही, लेकिन वो मंदिर के बाहर दो साइड खड़ी कर देते हैं। जो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो द्वारपाल जो बाहर होते हैं। जब वह हाथ पैरों खाता सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। और बाहर निकलते सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहुल मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गए। जब देवताओं ने जालंधर को कैलाश में चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिव का स्मरण किया। स्मरण करते भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि आप, यह हमारे अंश से उत्पन्न है और लक्ष्मी जी का भाई है। इसका कारण
हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, जब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामुखी सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जालंधर ने युद्ध करने को तैयार हुआ। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश से निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवता का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूतादिगण भागकर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृतांत जा सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल जंगा पर्वत की कंदरा के समान था, यानी गुफा के समान था, एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्य को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्य को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस वार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आ गए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देवसेना पर प्रहार किए, जिससे देवसेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार से प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना पारित उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगे। कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार में खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और साथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विह्वल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है तो उनके गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामाद हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल इस राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दृष्टा वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्गत हुए और उस पर अनेकानेक बाणों का प्रहार किया। बोलो श्री कार्तिक मास की जय। और इस कथा में जालंधर का वध होने वाला है, जो विष्णु भगवान की माया से होगा जब वो रूप धर के जाएंगे जालंधर का वृंदा के पास। फिर जब तुलसी का रूप वो लेंगी उसकी आगे कथा आएगी, आप जरूर से सुनना अगले अध्याय में। तो जय श्री राधे। और आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कथा थोड़ी अब लंबी हो रही है क्योंकि स्टोरी हो गई है, तो आप जरूर से सुनना, ठीक है जी। अब मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक है, तो मैंने जो 7वें अध्याय में थंबनेल लगाया था वो इसी का लगाया था। तो यही बुक है कार्तिक महात्म्य, इतने अध्याय बस आप ले सकते हो। जय श्री राधे।